धीरे धीरे वह पेड़ के नीचे आया। जैसा कि उसने सोचा था, वह आदमी पेड़ के नीचे लेटा हुआ था और उसकी सांसें नहीं चल रही थीं। बड़े पहाड़ ने उसके हाथ से चांदी की रंग की पिस्तौल निकाली और फिर एक बड़े बक्से को खोला जिसमें बहुत सारे पैसे थे। यह एक ड्रग डीलर का लेन देन था जिसमें दोनों पक्षों के लोग मारे गए थे और अब यह $2 मिलियन के पैसे बड़े पहाड़ के चेहरे पर गिर गए थे। यह पैसा उसके और उसके परिवार के जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। रात के समय थके हुए बड़े पहाड़ ने अपनी कार से घर वापसी की। उसने अपनी असॉल्ट राइफल को छिपा दिया और फिर एक सूटकेस लेकर घर के अंदर गया। उसकी पत्नी ने पूछा कि सूटकेस में क्या है, तो उसने कहा कि इसमें पैसे भरे हुए हैं। वह चांदी की रंग की पिस्तौल जो उसके कमर पर लगी हुई थी। बड़े पहाड़ ने उसे बस इतना कहा कि वह उसे अपने पास रखेगा। आधी रात को बड़े पहाड़ बिस्तर पर लेटे हुए सो नहीं पा रहे थे। उन्होंने उठने का फैसला किया और फिर रसोई में गए। वहां उन्होंने एक बड़े बाल्टी में पानी भरा और फिर अपनी पत्नी को बताया कि वह कुछ काम करने जा रहे हैं। वह बहुत सावधान था क्योंकि उसे पता था कि वह किसी भी समय हमला कर सकता है। वह अपने परिवार की सुरक्षा के लिए लेकिन बड़े जख्म में एक अजीब बात थी। वह दिन के समय जीवित रहे ड्रग डीलर को पानी देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब वह फिर से घटना स्थल पर आया तो उसने देखा कि दिन में जो कार की खिड़की ठीक थी अब वह टूटी हुई थी और कार में बैठे लोगों को करीब से गोली मार दी गई थी। उसने तुरंत महसूस किया कि यहाँ पर कोई और भी हो सकता है और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसने देखा कि उसकी कार के पास एक अन्य कार आकर रुकी हुई थी। उस कार से उतरे लोग उसकी कार को देखने लगे और फिर तेजी से उसकी ओर आ गए। वह इतनी तेजी से भाग रहा था कि उसके पैरों की आवाज सुनाई दे रही थी और पीछे से आ रही कार रात के अंधेरे में एक भूत की तरह लग रही थी। जब वह एक छोटी पहाड़ी के पास पहुंचा तो गोली लगने से वह उसके कंधे पर लग गई। वह पहाड़ी से नीचे गिर गया और फिर उसने जल्दी से अपने जूते और कोट उतार दिए और फिर वह एकदम से नदी में कूद गया। कुत्ता तेजी से नदी में तैर रहा था और जैसे ही वह पानी से बाहर आया उसने आदमी को सहारा देने की कोशिश की। वह आदमी की हालत बहुत खराब थी और वह उसकी मदद करने के लिए तैयार था।